राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सीएम अशोक गहलोत के आने के बाद एक सवाल भादरा विधानसभा को लेकर फिर से उठने लगा है कि आखिर भादरा विधानसभा में कांग्रेस का क्या अस्तित्व रहेगा। क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी या क्या कांग्रेस के वो कार्यकर्ता या वो नेता जो लगातार जो है कांग्रेस को सींच रहे हैं, कांग्रेस के साथ काफ़ी सालों से खड़े हैं, या यूँ कहा जा सकता है भी कट्टर कांग्रेसी हैं, उनके साथ उन बातों का क्या असर पड़ेगा जो सीएम अशोक गहलोत राजस्थान के भादरा विधानसभा में कह कर गए थे। सवाल उठना लाजमी है क्योंकि उन कार्यकर्ताओं पर सीधी चोट हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में कहा कि विधायक बलवान पूनिया जो अभी माकपा से हैं वो कांग्रेस में नहीं आएंगे और कांग्रेस उसी पार्टी को टिकट देगी जो सरकार बनाएगी। यानी इशारा फिर वो कर गए भी सरकार बचाने में बलवान पूनिया ने अपना अहम योगदान दिया था। अब सवाल अगर इस बात पे किया जाए भी विधानसभा को, जैसे सीएम अशोक गहलोत ने कहा भी ये भादरा विधानसभा जो है वो पेचीदा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं reportexclusive.com। आज मुद्दा है भादरा विधानसभा। सीएम अशोक गहलोत ने एक बात कही कि भादरा विधानसभा एक पेचीदा विधानसभा क्षेत्र है। ऐसा क्यों कहा, ये एक अपने आप पे बड़ा मायना रखती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, कल से ये बातें कहने के बाद जो है हमने बहुत एनालिसिस करने का प्रयास किया, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। इसके अलावा भादरा विधानसभा में जो नेता रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और तमाम जो वहाँ के वोटर्स हैं, उनकी नब्ज़ टटोलने का प्रयास किया और एक प्रयास किया अब सटीक विश्लेषण जो है आप तक पहुँच जाए। हालांकि ये वीडियो शायद लंबी हो सकती है, लेकिन लंबी होने के साथ साथ आपके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो शायद पहली बार सुनने को आपको मिलेगी। मैंने 2003 से 2008 और 2000 उसके बाद 13 का चुनाव और उसके बाद 2018 जो आखिरी चुनाव था, मैंने 4 चुनावों का एनालिसिस करने का प्रयास किया। अभी आखिर 4 चुनावों में जनता ने किसे जिताया, जनता ने क्या कहा और जो है किसको अपने सर माथे पे बिठाया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अभी जो चुनाव हुए थे 2018 में। 2018 में चुनाव में माकपा के बलवान पूनिया भारी बहुमत से जीत कर आए थे। अब सवाल ये था कि बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के गढ़ में माकपा ने एक अपना शुरुआत कर दी थी। हालांकि बलवान पूनिया हर चुनाव में अच्छे खासे वोट लेके जा रहे थे, लेकिन पिछली बार बताया जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत यही आई थी कि बीजेपी जो है संजीव बेनीवाल ऐसा लग रहा था जैसे रिपीट कर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस जो है कांग्रेस के सुरेश चौधरी को जो 2003 में विधायक रहे थे, उन्हें एक बार फिर से टिकट देकर जो है मौका दिया गया था। बताया जाता है भी सुरेश चौधरी सचिन पायलट के थोड़े नज़दीक थे, तो सचिन पायलट की वजह से जो है उन्हें कांग्रेस की टिकट मिली थी। लेकिन अब स्थितियां, क्योंकि भादरा विधानसभा को पेचीदा इसलिए कहा गया कि यहाँ पता नहीं चलता कौन कब किसके साथ है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। 2018 के चुनाव में संजीव बेनीवाल और कांग्रेस सुरेश चौधरी और माकपा बलवान पूनिया में एक कड़ा मुकाबला था, जिसमें बलवान पूनिया जो है जीत गए थे। इससे पहले अगर 2018 से अगर 2013 की तरफ जाएं तो संजीव बेनीवाल ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से जयदीप डूडी ने और माकपा से जो है वो बलवान पूनिया ने लड़ा था। हार जीत का जो फैसला है वो यहाँ पर पार्टियों में ना रहकर हमेशा व्यक्ति विशेष और गुट में रहा है। 13 के चुनाव में संजीव बेनीवाल को एक सिंपैथी मिली थी और संजीव बेनीवाल जो है 2013 का चुनाव जीत गए थे, क्योंकि इसमें जयदीप डूडी जो है वो कहा जा सकता है भी जयदीप डूडी कहीं नहीं रहे थे। इसमें भादरा विधानसभा का अपना एक अलग रोल रहा है। 2008 की तो 2008 में जयदीप डूडी निर्दलीय लड़े थे और कांग्रेस से संजीव बेनीवाल और बीजेपी से भीम सिंह बेनीवाल चुनाव लड़े थे।
कांग्रेस से उस समय संजीव बेनीवाल कांग्रेस में हुआ करते थे। 2013 की राजनीति को लेकर कहा जाता है, 2000 जिसमें 8 की बात कर रहा हूँ, जिसमें जयदीप डूडी जीते थे, उसमें कहा जाता है भी जयदीप डूडी जो है बीजेपी से सिंबल ले आए थे। उनकी पार्टी ने घोषणा कर दी थी, उनका टिकट फाइनल हो गया था और उसके बाद अचानक कोई बात बनी और बताया जा रहा है भी अंदर खाते कोई राजनीति थी, इनेलो से जुड़ी हुई राजनीति थी। तो उसके बाद जो है इनेलो नहीं चाहती थी कि जयदीप डूडी एक बड़ा नाम बने, बड़ा कद बने। तो इनेलो का बीजेपी के साथ कोई गठबंधन या कुछ समझौता हुआ था, उसके आधार पर जो है भीम सिंह बेनीवाल को वो टिकट जो है घोषणा होने के बाद वो टिकट भीम सिंह बेनीवाल को भाजपा ने दे दी। और भाजपा की टिकट भीम सिंह बेनीवाल के पास जाने के बाद जो है जयदीप डूडी ने निर्दलीय पर्चा भर दिया और पर्चा भरने के बाद जो है जनता में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। अब भादरा की राजनीति में कहा जाता है कि बेचारा शब्द जिसके साथ जुड़ जाता है तो वहाँ जीत फाइनल है। तो भादरा के लोगों को ऐसा लगा भी बेचारे जयदीप डूडी को जो है भाजपा ने ऐन मौके पर अपनी पीठ दिखा दी और वही कारण हुआ जयदीप डूडी के साथ सिंपैथी जुड़ी और भाजपा और कांग्रेस की करारी हार हुई और जयदीप डूडी जो है बम्पर वोट से जीत गए। अब अगर इससे पहले की चुनाव, जैसा कि मैं अभी 2008 के चुनाव की बात कर रहा था, 2003 में ही ऐसा ही कुछ हुआ था सुरेश चौधरी के साथ। सुरेश चौधरी के साथ ऐसा हुआ था भी यहाँ पर सबसे बड़ी मैं बात ये बता दूँ, भाजपा जो है 2003 की अगर बात करूँ तो सुरेश चौधरी जो है वो 2003 से पहले ही बड़े नेता बने थे। एक कर्फ्यू कांड हुआ था और उस कर्फ्यू कांड के दौरान जो है बताया जा रहा है भी काफ़ी नेता उभर कर आए थे, जिसमें से सुरेश चौधरी एक बड़े नेता के रूप में थे। हालांकि तो सुरेश चौधरी निर्दलीय लड़े थे, कर्फ्यू कांड में निकल कर आए थे, एक बड़े नेता के तौर पर उनकी एक छवि बन गई थी। और उस समय जो है बीजेपी से लालचंद डूडी का जो परिवार था, उसमें लालचंद डूडी की देहांत हो गया था ठीक चुनाव से कुछ समय पहले बताया जाता है और ठीक कुछ समय बाद चुनाव था। बिमला डूडी को टिकट दी थी और इनेलो से पीपी सिंह जो है पीपी सिंह डूडी जो थे वो चुनाव लड़े थे। और यहाँ 2003 में हुआ ये था अभी सुरेश चौधरी की ताज़ा वो कर्फ्यू कांड में नेता बने हुए थे और टिकट कटने की वजह से सुरेश चौधरी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और निर्दलीय चुनाव लड़ते ही वो जीत गए थे। तो भादरा की राजनीति में निर्दलियों का, या यूँ कहा जा सकता है कि किसी चेहरे का दबाव हमेशा ज़्यादा रहा है, गुटबाजी का दबदबा ज़्यादा रहा है, या इस विधानसभा सीट में ऐसा बता पाना मुमकिन नहीं होता भी कौन कब कहाँ जीत रहा है। 1993 में भी बताया जा रहा है भी कुछ ऐसा ही, 1998 में भी कुछ ऐसा ही घटा था। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं स्वतंत्र की बात करूँ तो 1952 में पहला चुनाव हुआ था और उसके बाद से रामकिशन बाम्बू जो है 1957 में निर्दलीय जीते थे, 1962 में हरदत्त सिंह निर्दलीय जीते थे। और उसके बाद भी बताया जाता है भी लालचंद जो थे वो लगातार अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। जब भी टिकट कटी वो दूसरी पार्टी में आ गए और उसके बाद दूसरी पार्टी में आ गए। तो तीनों बार वो लालचंद 1977 में जीते थे, उसके बाद 1985 और फिर 1990 में लगातार, लेकिन तीनों बार ही तीनों अलग अलग पार्टियों से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत गए। तो उसके बाद फिर 1993 में फिर स्वतंत्र यानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ज्ञान सिंह चौधरी को जो है वो जनता ने अपने सर माथे पर बिठाया। तो लगातार जो है दबदबा जो है वो निर्दलीय उम्मीदवारों का रहा है। 2003 में फिर निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश चौधरी जीते थे, 2008 में निर्दलीय जयदीप डूडी जीत गए थे। तो भादरा का जो चुनावी सिस्टम है वो कुछ ऐसा है भी यहाँ पर पार्टियों की या पार्टी विशेष की नहीं चलती है। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अपने आप में खुद पार्टी होता है, या यूँ कहा जा सकता है भी जो उनका वोट बैंक है वो व्यक्ति के साथ चलता है। और ज़्यादातर जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं भादरा में सिंपैथी चली है। जैसे हमारा एक वरिष्ठ पत्रकार से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा भी भादरा जो विधानसभा है, भादरा विधानसभा में
जब जनता जब किसी के पीछे लगती है तो लग ही जाती है। चाहे उन्होंने एक किस्सा बताया था अभी, एक चुनाव का वो किस्सा याद करा रहे थे अभी। उस समय ही ऐसा ही हुआ था जब अचानक टिकट काट दी गई, तो फिर लोगों को ऐसा लगा भी नहीं, उसके साथ गलत हुआ है। यानी जहां भादरा की जनता को ऐसा लगता है भी इसके साथ गलत हुआ है, तो ऐसा होता रहा है। और एक हमारी वरिष्ठ नेता से बात हुई थी जो खुद 2-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से एक बार वो विधायक भी रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा भी भादरा में कुछ इस प्रकार की राजनीति है जनता के बीच में भी। भीड़ से कभी भादरा में ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता अभी कौन जीतेगा, क्योंकि किसी भी नेता की कुछ भी कार्यक्रम हो, हर कोई पहुंच जाता है। उन्होंने एक किस्सा बताया था कि मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो चुनाव लड़ते वक्त हुआ यूँ कि मेरे जो साथी थे, जो मेरे कार्यकर्ता थे, वो किसी दूसरी पार्टी के जीप से या उनके साधन से आते थे और खाना मेरे यहाँ का आते थे, और वोट जो है किसी और को देते थे। या फिर कार्यक्रम किसी का है, मेरे साथ चढ़ के आ गए। जैसे मान लो भी उन्होंने एक उदाहरण दिया था भी 2 सभाएं एक दिन में अगर हो रही है तो वो गाड़ी में, तो मान लो भी दूसरे की सभा के लिए आए हैं, लेकिन वो गाड़ी से उतरने के बाद मेरी सभा में आ जाते थे। तो उन्होंने कहा भाई हाँ, भादरा की राजनीति को समझना और भादरा के लोगों की राजनीति को समझना टिपिकल्ट है। और यही कारण है भी अभी कांग्रेस का जिस प्रकार से सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि शायद ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, अभी मैं कांग्रेस की टिकट किसे दे पाऊँ, क्योंकि माकपा से बलवान पूनिया आएंगे नहीं। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो अभी फ़िलहाल अगर मैंने जैसे काफ़ी लोगों से बात की तो उन्होंने कुछ नाम याद कराए, जैसे शेर सिंह गोस्वामी हैं, दयानंद बेनीवाल है, या इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हालांकि शोभा डूडी और पीपी सिंह के बारे में कहा जाता है, लेकिन शोभा डूडी और पीपी सिंह जो है अभी कांग्रेस से थोड़े अलग थलग है। हालांकि कांग्रेस में है लेकिन वो निष्क्रिय नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया हो, उम्मीद छोड़ दी हो। तो काफ़ी बड़े नाम हैं। गोगामेडी से विक्रम सिंह का नाम, रामगढ़ से कृष्ण बाम्बू का नाम। हालांकि ये कोई बड़े नाम नहीं है, लेकिन फिर भी इक्के दुक्के समय में किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी एंगल से, सोशल मीडिया से या किसी तरीके से ऐसे नाम चलते रहे हैं। और कांग्रेस में ऐसा नहीं है, अभी नेता नहीं है। लेकिन अब सवाल ये था अभी, माकपा जब विधायक है अभी बलवान पूनिया है, तो एक गोकसी का प्रकरण हुआ था। गोकसी प्रकरण में काफ़ी नेताओं को फजीती सहन करनी पड़ी थी, और काफ़ी नेताओं की जो अपने जो उनका ग्रेड था वो थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा भी बेवजह मुद्दा बनाया गया था। तो उस मामले को भुनाने का प्रयास किया गया था, और उस मामले में जब धीरे धीरे सच्चाई सामने आई तो कुछ लोग खींच भी गए थे नेताओं की नेतागिरी से। और वहीं अगर मैं बात करूं तो जयदीप डूडी जहां कांग्रेस में लगातार रह रहे थे, वो फिलहाल जो है अभी सरदार शहर में जब उपचुनाव हुए थे, और उपचुनाव में भंवरलाल शर्मा जी के बेटे जो हैं अनिल शर्मा जी, जो विधायक बन गए हैं सरदार शहर से, उस समय उस विधानसभा चुनाव के दौरान जयदीप डूडी जो कांग्रेस में थे वो अभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और बीजेपी में एसपी सिंह भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। जो एसपी सिंह के बारे में बताया जा रहा था, जो काफ़ी समय तक तो गांधी दर्शन पढ़ाते रहे या गांधी दर्शन के संदेश देते रहे, और उसके बाद एकाएक जो है बीजेपी माइंडेड हो गए, बीजेपी की तरफ बातें करने लग गए। तो भादरा की राजनीति को समझना मुश्किल है। और भाजपा में अभी फ़िलहाल उम्मीदवारों की बात करें तो जयदीप टूडी अभी फ़िलहाल उपचुनाव में शामिल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो टिकट की वो भी उम्मीद कर रहे होंगे। उसके अलावा भाजपा से एसपी सिंह भी बड़े ज़ोर शोर से अभी फ़िलहाल लगे हुए हैं। हालांकि वो उनका भी दावा है कि वो टिकट उनके हाथ में है, सिंबल उनके हाथ में है। अब भाजपा से संजीव बेनीवाल भी उम्मीद जताए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भाजपा का खाता भी खोला है। तो कहीं ना कहीं जो है उसके बाद बीजेपी में ऊपर जिस प्रकार से फूट है, वसुंधरा राजे का नाम को लेकर हाईकमान, या हाईकमान का वसुंधरा राजे को लेकर कुछ जो जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं हैं।
तो बीजेपी भी भादरा में यूं कहा जा सकता है अभी कोई स्पष्ट नहीं है। अगर चुनाव हार जीत की अगर बात करें तो कांग्रेस अगर सीट खाली छोड़ती है या कमज़ोर उम्मीदवार को टिकट देती है तो जाहिर सी बात है भाजपा में भी फूट रहेगी, क्योंकि भाजपा में जयदीप डूडी, संजीव बेनीवाल और एसपी सिंह। अब एसपी सिंह या जयदीप डूडी में से एक को भाजपा टिकट देती है और संजीव बेनीवाल फाइनल चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे सूत्र इस प्रकार से कह रहे हैं अभी संजीव बेनीवाल से निर्दलीय पर्चा भरे वो चुनाव से पीछे नहीं हटेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर एसपी सिंह और जयदीप डूडी में से संजीव बेनीवाल की टिकट कारकर इन दोनों में से किसी को मिलती है तो संजीव बेनीवाल भी लड़ेंगे। और जब भाजपा संजीव बेनीवाल भी भाजपा के वोट तोड़ेंगे और जयदीप और एसपी सिंह भी भाजपा के वोट तोड़ेंगे, तो जब भाजपा बिखरेगी तो उसका फ़ायदा हमेशा थर्ड फ्रंट को मिलता है। कांग्रेस पहले से कमज़ोर है, कांग्रेस कमज़ोर कैंडिडेट खड़ा कर कर माकपा के बलवान पूनिया को जिताना चाहेगी। तो अगर ये गणित ठीक नहीं बैठा तो एक बार फिर से माकपा के बलवान पूनिया को बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बलवान पूनिया इस बात को समझ चुके हैं कि भाजपा में कई नेता टिकट के दावेदार हैं और उन्हें अगर टिकट नहीं मिली तो वो निर्दलीय लड़ेंगे और उसका सीधा फ़ायदा माकपा को मिलेगा। और कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा है नहीं, क्योंकि शोभा डूडी और पीपी सिंह पहले ही कांग्रेस से अनकट से चल रहे हैं, वो निष्क्रिय से चल रहे हैं, वो पब्लिक के बीच में नज़र नहीं आ रहे। और विक्रम सिंह, कृष्ण बाम्बू, आपके शेर सिंह साकिया, कृष्ण, ऐसे नाम ज़रूर रुक रुक के सामने आते हैं, लेकिन इन नामों को कोई बड़ा नाम नहीं कहा जा सकता। वोट कितने जाएंगे इनके चेहरे पर वो अलग बात है। तो भादरा की राजनीति के बारे में जो मैंने कुछ बताया, हालांकि ये जानी हुई चीज़ें थी, एक दूसरे से पूछी हुई चीज़ें थी, फिर भी अगर आपको कुछ अलग लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अभी अब भादरा को लेकर जिस प्रकार से आज मैंने कुछ बातें रखी हैं, भादरा की जो जनता की बातें हैं या भादरा के जो मन में रहा है या भादरा में आखिर चुनाव को लेकर क्या राजनीति रहती है, आपको ये बुलेटिन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा भी भादरा में आखिर आपके हिसाब से कौन चुनाव जीतेगा और किस को टिकट मिलनी चाहिए या मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।